अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रुप बी चैनल पर उर्दू खबरनामा। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हेलन तूफान के जेर असर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में बारिश। आइंदा 48 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान। खदीम शहर में रचा बंडा प्रोग्रामों का सिलसिला हुनूस जारी। मंजलिस अराकीन असम्बली की शिरकत। खुद साख्ता पुलिस ओहदेदार गिरफ्तार। 20,000 नकद रकम, फर्जी शनाख्ती कार्ड व दीगर अशिया बरामद। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। सदर वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। रियासत को मुत्तहिदा रखने की दरख्वास्त। और रियासती असम्बली में तेलंगाना बिल को शिकस्त देने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायणा का अज़्म। अब खबरें तफसील से। हेलन तूफान के जेर असर दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में बारिश के बायस आम जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। गैर मौसमी बारिश की वजह से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब शहर में बारिश के सबब कारोबार भी मुतासिर रहा, जिसकी वजह से कारोबारियों में मायूसी छाई रही। वहीं दूसरी जानिब मसरूफ तरीन सड़कों पर बारिश के जमा पानी से राहगीरों और सवारियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर खुदाई के काम और खस्ता हाल सड़कें ट्रैफिक मजदूदी के बायस बनी रही। अलावाजी मौसम की अचानक तब्दीली से अवामुन्नास में मौसमी अमराज फूट पड़े हैं, जिसकी वजह से खानगी व सरकारी अस्पताल में खांसी और बुखार जैसे मामलात की इत्तलात मौसूल हो रही है। तेज अचानक मौसम में तब्दीली से दर्जे हरारत में खतरे गिरावट से सर्दी की लहर में इजाफा महसूस किया जा रहा है। अलावाजी महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिश की पेशकयासी की है। डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर डेफ तंजीम की क़यादत में जिस्मानी माजूर तुलबा ने हफ्ते के रोज एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। माजूर तुलबा ने मलकपेट इलाके में वाक़े एक स्कूल के रूबरू ये धरना मुनज़्ज़म किया है। इस मौके पर वह हुकूमत से कई मुतालबात की यकसोई के लिए एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर वह हुकूमत की जानिब से माजूरीन को दिए जाने वाले वजीफे की रकम में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा दीपम स्कीम के तहत समाज से महरूम खवातीन के लिए इम्कानात दिए जाए और माजूर खवातीन के लिए 6% रिजर्वेशन मख्तस करने का मुतालबा कर रहे थे। इसके अलावा डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर डेफ तंजीम ने माजूर खवातीन की हरासानी के रोकथाम के लिए स्पेशल कमेटी कायम करने और माजूरीन के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। ताहम चादरघाट पुलिस ने मदाखलत करते हुए इंतखाबी तुलबा को मुंतशिर कर दिया। कुल हिंद बज़्म बरकात एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम हफ्ते के रोज बंडलागुड़ा इस्माइल नगर में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी सुल्तान मिर्जा नक्शबंदी ने किया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी सुल्तान नक्शबंदी ने अपने खिताब में कहा कि इस सोसाइटी ने अवाम की बेहतर और मुफ्त तिब्बी सहूलत की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि इस मुफ्त कैंप से इस्तेफादा उठाएं। उन्होंने कहा कि इंडोस आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी में ये मुफ्त आई मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया है। इस मौके पर मजलिसी एरिया सभा मेंबर सईद हाजी, मजलिस पार्टी के सीनियर लीडर हुसैन केसरी भी मौजूद थे और अवाम की कसीर तादाद ने इस मुफ्त आई कैंप से इस्तेफादा हासिल किया है। शाहीनगर के इलाके अलाइन कॉलोनी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया।
जुमेरात के रोज शाहीनगर के अलाइन कॉलोनी में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक एमपीटीसी अब्दुल्ला बिन अवद ने किया। इस मुफ्त मेडिकल कैंप में अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने खिदमत अंजाम दी है। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज का मुफ्त चेकअप किया गया और दवाएं भी मुहैया की गई। ऑपरेशन की जरूरत पर मुफ्त ऑपरेशन करवाए जाने की सहूलत दी गई है। इस मौके पर सैयद यूसुफ पटेल और माइनॉरिटी लीडर सईद जावेद व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर आवाम की कसी तादाद देखी गई। जिसका हार्ट, कैंसर, शुगर, जिसको भी तकलीफ़ है वो वाइट कार्ड वालों को फ्री ऑपरेशन इसके ज़रिए इलाज होगा। और यहाँ पर जो है ECG जो भी टेस्ट होगा उसके बाद में वो कार्ड देंगे और उसके बाद में अपोलो हॉस्पिटल में उनका फ्री इलाज होगा। हार्ट का हो, कैंसर का हो, चाहे और कोई मरज़ हो, ये अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से बेहतरीन कारनामा है। हम वो डॉक्टर्स को, तमाम अपोलो वालों को जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे शाहीनगर पे आकर ये कैंप डाले हैं। इंशाल्लाह जो है अब पानी पड़ने की वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी, आइंदा भी हम हल्के याकूतपुरा के बल्दी डिवीजन संतोष नगर में रचा बंडा तीसरे मरहले का इनेकाद अमल में आया। जुमेरात के रोज मुनक्किद हुए इस रचा बंडा प्रोग्राम में संतोष नगर कॉर्पोरेटर वाजिद अली खान ने अवाम में सफ़ेद राशन कार्ड्स, माजूर व ज़ईफ अफराद के लिए वजीफा पासबुक के अलावा जदीद राशन कार्ड के फॉर्म्स और पेंशन फॉर्म्स की तकसीम अमल में लाई। अलावाजी इस मौके पर चंचलम कॉर्पोरेटर वजाहत अली खान ने भी अवाम में राशन कार्ड्स के फॉर्म्स तकसीम किए। इस मौके पर कुरमागुड़ा MIM इंचार्ज मोहम्मद मुजफ्फर अली और MRO सईदाबाद व दीगर ऑफिसर्स मौजूद थे। इस मौके पर अवाम की कसी तादाद ने इस्तेफादा हासिल किया। के सारे लोग आके इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इसमें पेंशन फॉर्म और राशन कार्ड फॉर्म दिए जा रहे हैं और इसमें जो है ना अपने पेंशन के कार्ड्स और राशन के कार्ड भी दिए जा रहे हैं, फॉर्म्स भी दिए जा रहे हैं। आवाम से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करने के लिए शुक्रिया। आखिरी रचा बंडा प्रोग्राम असलम फंक्शन हॉल तालाब चंचलम में रखा गया है। पीर के दिन क्या था सुबह 10 हल्के मलकपेट के इलाके गुड्डी अनारम के कम्युनिटी हॉल में रक्षा बंडा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने शिरकत करते हुए अवाम में 2710 सफेद राशन कार्ड्स के अलावा जदीद राशन कार्ड्स की दरख्वास्त फॉर्म्स तकसीम किए। इस मौके पर सईदाबाद कारपोरेटर सिंगा रेड्डी भी मौजूद थे। अलावाजी इस मौके पर सरकारी ओहदेदारों में अंबरपेट MRO, सिविल सप्लाईज ASO श्रीकांत रेड्डी और अवाम की कसी तादाद के अलावा मजलिसी कारकुन सईद अली, सालेह बलाला व दीगर भी मौजूद थे। जो अभी बोला हूँ मैं जो इमीडिएटली MLA फंड से दे देना, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट है या नहीं है पता नहीं चल रहा। किसी को भी कामों का, वर्ष का, आवाम की दिलचस्पी कम, अपनी अपनी सियासी जिंदगी की ज्यादा पड़ेगी है। तो मैं ये आप लोगों के सामने कह देना चाहूँगा कि इंदरमा कललू के अंदर भी 4 करोड़ 50 लाख के कामों का एस्टीमेट बना, जो जरूरी है, जो एक हिसाब से अप्रूव भी हुए लेकिन फंड्स नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट अपनी जानिब से फंड्स रिलीज करे या ये काम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से किए जाए, ताकि जो इंदिरा कलरू के नाम के ऊपर हम तमाम लोग ऑफिसर्स और बस्ती बस्ती फिर कर लोगों की तकालीफ क्या है देखकर जो एस्टीमेट्स बनाए, जो चीज़ होना है बल्कि ज़रूरी बोलकर ये करें, उसको अंजाम को पहुंचाना है तो ये फंड्स रिलीज करना ज़रूरी है। हम इसके लिए नुमाइंदगी करेंगे और साथ ही साथ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शहर के इलाके जुबली हिल्स में रात देर गए एक तेज रफ्तार कार उलट जाने से 4 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर गुज़िश्ता शब एक तेज़ रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में सवार 4 अफराद भी जख्मी हो गए, जबकि इस हादसे में कार को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने इस हादसे को शराब पीकर गाड़ी चलाने की अहम वजह भी बताई है। YSR कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर शोभा नागिरेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम रियासत के अवाम के मुस्तकबिल पर खेल खेल रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन N चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि रियासत की तकसीम के ताल्लुक से चंद्रबाबू नायडू व सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी
सोनिया गांधी के खुफिया फर्जंद के तौर पर रोल अदा कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मौके पर वो आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करेंगे। अलावाजी जगन मोहन रेड्डी एनसीपी सरबराह व मरकजी वजीर ज़राअत शरद पवार के अलावा चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक से भी आइंदा दिनों में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो जनता दल यू के सरबराह शरद यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं ताकि रियासत को तकसीम होने से बचाने के लिए इन जमातों की तायद हासिल की जा सकी। याद रहे कि जगन इतवार को नवीन पटनायक से और पीर को शरद यादव से मुलाकात करेंगे और वो इस सिलसिले में मुंबई भी जाएंगे। जिला कड़पा में महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने गैर कानूनी तौर पर सुर्ख संदल की मुंतकिली को बेनकाब करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक जिला कड़पा के राजमपेटा मंडल के करीब एक इतला पर महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने तलाशी मुहिम चलाई, जहां इन्होंने 40 सुर्ख संदल की लकड़ी जिसकी लागत 75 लाख रुपये बताई गई है जब्त करते हुए उसकी मुंतकिली में मुलविस अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ का आगाज कर दिया है। जिला नलगुंडा में 3 किलो सोने के सरखे की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक ज्वेलर शॉप का क्लर्क 3 किलो सोने का बैग लेकर बजरिया बस हैदराबाद आ रहा था कि जिला नलगुंडा के सोरियापेट में वाक़े हाईटेक बस स्टेशन पर चंद नामालूम अफराद ने 3 किलो सोने से भरे बैग को लेकर राह फरार इख्तियार की, जिसके फौरी बाद मुतासिरा शख्स ने इस सिलसिले में पुलिस से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज करवाई। ताहम पुलिस ने इस ज़मन में एक खुसूसी टीम तश्कील देते हुए सारखीन की तलाश शुरू कर दी है। तकसीम के मसले पर आग पर तेल छिड़कते हुए सीमा आंध्रा के वजीर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी एक रबर स्टैंप नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा के कायदीन शुरू से ही तकसीम की मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए सदर जमहूरिया को इस इलाके के अवाम के एहसासात पर गौर करना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक तजुर्बेकार शख्स की हैसियत से सदर जमहूरिया आंध्र प्रदेश की सियासत, तेलंगाना का मुतालबा और सीमा आंध्रा में एहतजाज से वाकिफ़ हैं और वो हमारे मुतालबे की तकमील करते हुए तेलंगाना बिल को रोक देंगे। ये कहते हुए कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक मुल्क को तकसीम कर देंगे। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी 2014 के आम इंतखाबात में पार्टी की क़यादत करेंगे और रियासत तकसीम नहीं होगी। अलावा अजी इन्होंने ये भी कहा कि किसी के बशमूल स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने का कोई मामला सामने नहीं आया है और वो स्पीकर असम्बली एन मनोहर पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं और इनसे तौक़े है कि वो तरीक़ेकार पर अमल आवर करते हुए क़वायद के मुताबिक असम्बली सेशन मुनक़िद करेंगे। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ चीफ मिनिस्टर की तरफ से सिक्योरिटी, नक्सलिज़म और इंतहा पसंदी के ख़दशात को भी अहमियत नहीं दे रहा है जो तकसीम के बाद सामने आ सकते हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ये कहा कि तकसीम के इक़दामात अगर दस्तूर के ख़िलाफ़ अमल में लाए जाते हैं तो रियासत को मुत्तहिद रखने के मुतालबे का जायज़ा लेगा और ये इनके लिए एक अच्छी अलामत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के हामी कायदीन तकसीम के इक़दामात को रोक देंगे जो तेज़ी से जारी हैं। इंडिया ఆయన ఒక రబ్బర్ స్టాంప్ ప్రెసిడెంట్ కాదు, ప్రత్యేకించి ఈ విషయంలో పూర్తి పరిజ్ఞానం అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి. దాదాపు 14-15 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాల యొక్క ఫార్మేషన్ మీద, మెర్జింగ్ డిమెర్జింగ్ మీద అనేక కమిటీలకు చైర్మన్గా పనిచేసిన అనుభవం ఆయన. కాబట్టి ఆయన కూడా ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో అవసరం వస్తే ఏదైనా ఒక నేషనల్ పాలసీ లేకుండా ఒక ఎస్ఆర్సీనో లేకపోతే ఒక కమిటీనో లేకపోతే ఒక లింగ్విస్టిక్ బేసిసో లేకపోతే ఏదో ఒక పాలసీ, నేషనల్ పాలసీ లేకుండా జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక ఓట్లో సీట్లో వస్తే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రం